हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद दमन पर मैं सचिन आपका भाई स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रेलवे मिशन रेलवे के तहत हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाला है, मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन विद टाइप कॉन्सेप्ट के साथ प्लस स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो अगर सेशन जरा सा भी पसंद आए तो सेशन को एंजॉय और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा सेशन कंप्लीटली ये एक एक क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन के साथ। वन हमसे कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले इस कार को 60 दिन में कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए क्यू अकेले इस कार को कितने दिन में कर सकता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि जो P और Q मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वहीं P अकेला उस काम को मिलकर 60 दिन में कर सकता है। तो अब वो तुमसे ये कहना चाह रहा है कि Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो 20 और 60 एलसीएम कितना आ गया तुम्हारे पास 60, और यहाँ पे तुम्हारे पास जब इसके निकालोगे तो यहाँ पे 20 से 60 को डिवाइड करोगे 3 और 60 से इसे डिवाइड करोगे तो 1। अब एक चीज समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि P और Q एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, P अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो इनकी ये इफिशियंसी है। और जब इनकी इफिशियंसी हमें पता है P प्लस Q की टोटल 3 है, P की अकेली 1 है, तो Q की कितनी रही होगी, Q की 2। मतलब Q एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 60 यूनिट काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 2 से इसे जब कट करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन। कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपका आंसर बन जाएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 65 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 3/8 भाग और दूसरे भाग का 3/5 भाग के बराबर हो। पहले भाग का मान ज्ञात करो। तो जो 65 है 65 है, इसको 2 भाग में इस प्रकार डिवाइड करना है तुम्हें कि पहले भाग का 3/8 जो इसमें पहला भाग, अब एक हमने भाग मान लिया x, तो दूसरा हो जाएगा 65 माइनस एक्स। ठीक है, पहले भाग का 3/8, x का 3/8 और दूसरे भाग का 65 माइनस एक्स के दूसरे का 3/5 भाग, ये बराबर है। तो बोल रहा है तुमसे भाग क्या होंगे, तो पहला भाग का मान ज्ञात करो। यानी पहला भाग जो होगा वो क्या होगा, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x/8 और यहाँ पे जब करोगे तो 3 का इसमें इंटू करोगे तो 65 × 3 माइनस 3x/5। इसका इधर मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 15x, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 65 × 3 × 8 माइनस 8 3 24x। अब 24 को जब उधर भेजोगे तो 15x प्लस 24x हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 68 × 3 × 8। अब देखो 5 4 9 2 3, 5 4 9 2 3 39x हो गया, इक्वल टू हमारे पास 68 × 3 × 8। सॉरी 68 नहीं, ये 65 है। कितना 65, यहाँ पे 65 कर लो, यहाँ पे कर लो 65, कितना हो जाएगा 65, यहाँ पे 65, यहाँ पे 65। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 39 को यहाँ पे अपॉन में भेजो और 3 से कट करो 13 बार, 13 से कट करो 5 बार, 5 8 होता है 40। कितना होता है 40। तो पहली संख्या आ गई तुम्हारे पास कितनी 40। पहली संख्या 40 आ गई तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं होगी। पहली संख्या हमारे पास पूछी गई थी 40, तो हमारा इसका आंसर 40 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 152.5 मीटर 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड से एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी। देखो एक ट्रेन इस तरीके से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी T1 यहाँ पे है, ये T2 है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। अब इसकी जो लंबाई है वो तुम्हें दे रखी है 152.5 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 157.5 सेंटीमीटर। अब दोनों एक दूसरे को 9.3 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक घंटे दोनों की संयुक्त गति क्या होगी, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की संयुक्त जो डिस्टेंस होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो संयुक्त डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 152.5 और 157.5 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 5 10, 7 8 9 10 और 5 5 10 11, 1 2 3, 310 आ गया। 310 टोटल डिस्टेंस है और 9.3 क्या हो गया तुम्हारे पास टाइम।
तो पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, और 31 से कट करोगे 3 बार जाएगा तो 100/3 आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। पर यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 100/3 को जब किलोमीटर पर आवर में बनाओगे तो 18/5 से इंटू होता है, 3 से इसे कट करो 6 बार, 5 से इसे कट करो 2 बार, तो 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 4 बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट, 120 किलोमीटर पर हावर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए जो अभाज्य युग्म नहीं है। मतलब इनमें से जो ऐसा युग्म बताइए जो अभाज्य नहीं है, यानी हमारे पास जो है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 91, 93। 91 और 93 दोनों ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है, यही ऑप्शन बन गया, बाकी हमें चेक ही नहीं करना है। हमारा पहला ही ऑप्शन ऐसा बन गया जो क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो बॉड मास का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 - 3/8 डिवाइड बाई 2 2 4 5/2 इंटू 0.7 इंटू 1/6 और 1/7 करोगे तो 1/6 माइनस 1/7 करोगे तो कितना आएगा वो समझना ध्यान से। तो हमारे पास 5 - 3/8 डिवाइड बाई 5/2 इंटू 0.7 इंटू 7×42 होता है, तो ये 1/42 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? 7 में से 6 चला जाएगा, 1/42 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये ब्रैकेट बंद कर दो। तो 5 - 3/8 डिवाइड बाई 5/2 इंटू, अब यहाँ पे समझना ये 7 है तो 7/10 बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, 7/10 इंटू 1/42, 7 से कट कर दो 6 बार, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 - 3/8 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू 1/6। ओके, 1/60 60। अब क्या करोगे यहाँ पे? तो 5 - 3/8 डिवाइड बाई 5/120, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होगा? 5 - 3/8 इंटू 120/5, और 8 से कट करो तो ये 8 × 8 8 × 40 और 15 × 45, 5 - 45/5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस में आएगा, 5 से कट कर दो 9, तो 5 - 4 यानी माइनस का 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड बनेगा ये वाला आंसर आपका बन जाएगा। ओके, कौन सा बन जाएगा? ये वाला जो दिख रहा है। ठीक, अगला चलते हैं। अगला कह रहा है 600 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 40% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अर्धवार्षिक रूप से बोल रहा है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब ये हो गया 40% का अर्धवार्षिक होगा 20%, क्योंकि 40% तो पूरा वार्षिक लग रहा है, तो अर्धवार्षिक 20% लगेगा। 20 की वैल्यू निकालोगे अपॉन 100 करके, तो 0 0 2 से कट करो 5, 1/5 हो गई। अब 2 साल हो जाएगा, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने हो जाएंगे, तो 2 साल का हो जाएगा। अगर हम 5 से 6 हो जाएगा, ये ब्याज हो गया, इसमें एक जोड़ देते हैं ये ब्याज। तो 5 का स्क्वायर करो 25 और 6 का स्क्वायर करो 36। 25 की वैल्यू तुम्हें 600 रुपए दे रखी है, तो बोल रहा है तुमसे 36 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 25 से जब इसे कट करोगे, 25 दूनी होता है 50 और 10, 25 चौको 124, ये इंटू 24 करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें भी इंटू 24 करो, 4 6 24, 4 आएगा यूनिट प्लेस, तो 264 आंसर बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि 36 इंटू 24 करोगे यूनिट प्लेस आ जाएगा 4 6 24 4, और 4 यूनिट प्लेस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्मार्ट टीवी 1,55,000 रुपए में खरीदी गई और इसके अंकित मूल्य पर 35% की वृद्धि की गई, पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता तो स्मार्ट टीवी पर लाभ कितना होता। यानी एक टीवी है 1,55,000 रुपए में खरीदी गई और इसके अंकित मूल्य पर 35% की क्या हुई है? वृद्धि। मतलब इतने में खरीदी गई, इसके 35% की वृद्धि हो गई, यानी 135%। ठीक है, और जब 135% हो गई, अब इसको क्या किया जा रहा है? अंकित मूल्य से 20%, भाई हमारे पास जो अंकित मूल्य था वो ये था, अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। जो अंकित मूल्य है इस पे 20% की छूट पर बेचा जाएगा, तो 80% में ये बेचा गया। अब देख लेते हैं, 2 जीरो ये वैसे ही कट गए और 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 155 इंटू 135 इंटू 8। ठीक है, स्मार्ट टीवी पर लाभ % कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, अब इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, या फिर सिंपल सी बात है कि 35% वृद्धि हुई, 20% छूट मिली, प्लस माइनस 20 हो गया, 35 इंटू 20 अपॉन 100, 5 से कट कर दो
35, 5 दूनी 10 और ये तुम्हारे पास 20 से 20 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 35 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 15। 15 में से प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होगा, 15 में से 7 जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। ये है हमारा शॉर्टकट और स्मार्ट अप्रोच तरीका, ये है कैलकुलेटिव तरीका जो हम ये करने वाले थे। इसको इग्नोर करना है, हमें स्मार्ट और अप्रोच तरीका अपनाना है जो है सक्सेसिव रूल वाला। इस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं था, हमने सक्सेसिव लगाया और फटाफट से निकाल लिया। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये जब प्लस कब दिखाएगा, जब लाभ होगा, और माइनस कब दिखाएगा, जब हानि होगी। तो प्लस 35 था, हानि 20% की छूट दे रहा था, माइनस 20 हो गया, प्लस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। इन दोनों का इंटू अपॉन 100 करोगे तो 8 आंसर सीधा आपका निकल आएगा। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। अगर घन की भुजा में 40% वृद्धि कर दी गई, किसकी, घन की भुजा में, अगर घन की भुजा में, तो घन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब कितना होता है, 40 प्लस 40 और प्लस 40, ठीक, ये हो गया। अब 40 40 का 2 बार निकालोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 40 का जब सक्सेसिव यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी सक्सेसिव रूल लगेगा। पहले हम 2 का निकालेंगे, फिर अगले 2 का निकालेंगे। तो पहले 2 का हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 40, वो 100, 2 जीरो ये कट गए, और 80 और 16 96, एक तो 96 आ गया। फिर 40 का निकालना है, प्लस 96 इंटू 40 अपॉन 100, 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो 6 4 9 10 11 12 13 13 आ गया, प्लस 136 से तो ज्यादा आएगा भाई, 6 9 4 13, 120 नहीं हो सकता, 96 नहीं हो सकता, 176 या 224 हो सकता है। 136 से कितना ज्यादा आएगा, 5 से जब कट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, ठीक है, 4 बचा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38 होता है, 19 2 दूनी 4 19 दूनी 38, 0.4 आ रहा है लास्ट में, तो 0.4 तो इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में यही आंसर बन जाएगा। देखो हमें कैलकुलेशन तो करनी है, हम मना नहीं करते कि कैलकुलेशन करो, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन गिवन है तो हम बिना कैलकुलेशन के एक ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, और यही हमारा एग्जाम में टाइम बचाने वाले हैं। तो स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन का मतलब तो यही हो गया ना कि हम कैलकुलेटिव, हमें पता है कि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेशन से बेटर हमारे पास क्या हो सकता है ऑप्शन, कि हम इसको, एक मिनट, ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि हम ऑप्शन के थ्रू इसको कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7429 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 7429 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा हमें ये बता रहा है। 7 8 9 9 4 13, 13 में से जब 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 4, यही ऑप्शन आ जाएगा। अब ये होता क्या है, तो इवन प्लेस ऑड प्लेस का जो डिफरेंस होगा वो अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 0 आने के लिए हमें 4 हटाना पड़ेगा, तभी आएगा आंसर। अगला कह रहा है सौरभ और उसके पिता की आयु का अनुपात 5:9 है, और सौरभ की मां उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु, 3 वर्ष पहले उसकी मां की आयु का अनुपात 1:2 था। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो सौरभ और उसके पिता की आयु, सौरभ हमारे पास है, सौरभ को हम मान लेते हैं एक्स, और उसके पिता को मान लेते हैं, फादर को उनके क्या मान लेते हैं, बाई। एक्स और बाई का जो अनुपात है वो तुम्हारे पास 5/9 है। सौरभ की मां उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। सौरभ की जो मां है उनके पिता से यानी 22 से, जो सौरभ की मदर है, मदर, इनकी वैल्यू 22 से 3 वर्ष छोटी है, ठीक है। 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु, 5 वर्ष पहले सौरभ की, -5 कर दो, सौरभ की आयु, और 3 वर्ष पहले उनकी मां की आयु, 3 वर्ष पहले उनकी मां की आयु, यानी 22 माइनस माइनस हो गया 6, ठीक है, क्योंकि इसमें -3 और करोगे तो 3 3 6 इक्वल टू 1/2 था। 2 का इधर इंटू करो, 2x - 10 इक्वल टू y - 6, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 2x, सौरभ, ठीक है, 2x आ गया तुम्हारे पास। और तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3 वर्ष पहले उनकी मां की आयु का अनुपात 1:2, उनके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु, अनुपात ये था। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया क्या, 2x और -y इक्वल टू 4, ये आ गया, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 9x - 5y इक्वल टू 0, और 2x - y इक्वल टू 4। अब देखो जब 5 का इंटू करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 का इंटू 5 और 5 को 20 हो जाएगा,
ठीक है, 5 चौको 20, माइनस प्लस माइनस ये दोनों तोड़ गए, एक्स माइनस का और माइनस का 20, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, एक्चुअली में 20 आ गई। तो सौरभ की आयु तो 20 वर्ष है, ठीक है। तो इनकी आयु कितनी होगी, तो 20 वर्ष है, तो 5 का ये 4 गुना हो गया और 9 का 4 गुना करना था, 9 चौको होता है 36। इनके पिता की आयु होगी 36 वर्ष। कितनी होगी, 36 वर्ष। और अगर इनकी माँ की आयु पूछता तो 36 में से 3 और माइनस कर देते, 33 आंसर आ जाता। अगला कह रहा है कि एक शंकु का आयतन 3234 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो जो कौन होता है उसकी हमें सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे हमारे पास रेडियस, हाइट, तो हाइट हमें 7 दे रखी है, रेडियस हमसे पूछ रहा है और आयतन दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आ गया 1/3 इंटू 22/7। आर स्क्वायर कितना होगा तुम्हारे पास, आर स्क्वायर पता नहीं, लेकिन एच हमारे पास 7 है, ये बराबर है तुम्हारे किसके, 3 2 3 4। ओके, अब देखो इसे करो, 7 से 7 ये कट हो गया। अब 3 से जब इधर इंटू करोगे, 3 2 3 4 में इंटू 3 करोगे, अपॉन 22 करना है और ये आर स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो 11 से कट कर लो, 11 या 2 से कट कर लो भाई, 11 से कट कर लो, बहुत बेटर रहेगा। तो 11 से कट करोगे 2 बार, 11 दूनी 22 और 22 में 10 जोड़ोगे तभी तो आएगा ये। 22 में भाई कितना जोड़ोगे, 22 में 10 जोड़ोगे ना तभी तो आएगा। तो 10 बचा, 10 में 3 यानी 9 बार जाएगा, ठीक है। जब 9 बार गया, अब तुम्हारे पास कितना बचेगा, 9 बार जाने के बाद 99 और 3 4 4 बचा, 11 चौको 44, 294। फिर कट करो इसे, तुम्हारे पास हो जाएगा 1 4 7, 147 इंटू 3, 3 सत्ते 21, 21 एक आ रहा है, तो 21 441 के में ही आता है एक, 14 के में 96 आएगा, 49 आएगा, 28 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो 21 एक में ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन 3 बन जाएगा। कर लेते हैं, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 13 14, 3 एक 3 4, 441 जो स्क्वायर होगा वो किसका होता है, 21 का ही होता है। तो हमने यूनिट प्लेस से पहले ही देख लिया ना इसे, स्मार्ट अप्रोच तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये यदि हमारे पास द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 है, इनका मूल्य जो है वो 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 है और इनका मूल्य हमारे पास 0 है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले इसका इसमें इंटू करते हैं, तो हमारे पास 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको हम इंटू करें तो 4y बने, स्क्वायर बने, और जोड़े तो 4 बने। तो हमारे पास क्या होगा, 2y इंटू 2y, तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा और 2y 2y 4y बन जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, y प्लस 2 कॉमन ले लो, y प्लस 2 इक्वल टू 0। y प्लस 2 हो गया और y प्लस 2 हो गया, y प्लस 2, तो हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो -2 और -2, यानी 2 -2 आएंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो एकदम कंफर्म आंसर आपका बन जाएगा। अगला कह रहा है कि 528 336 154 का लासा क्या होगा। एलसीएम बताना है 528 336 154 का। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो हमें पता है कि हम सिंपल तरीके से एलसीएम तो निकाल लेंगे, इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब इनका लासा वही होगा, तो इनका लासा देखो दूसरा वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल जब ही होता जब या तो 0 आता है एंड में, या 5 आता तो 5 का मल्टीपल होता। और ये नंबर जो है 2195 ये 5 का मल्टीपल है। तो जब इनमें कोई नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है तो उनका एलसीएम 5 का मल्टीपल कैसे आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो 528 हमारे पास 5 6 7 7 7 14 और 8 9 10 15 ये 3 का मल्टीपल है, तो हमें 3 का मल्टीपल और चेक कर लेना है। तो 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। देखो 9 हट गया, 6 3 9, ये तो है 3 का। ऐसे ये भी है, पर ये देखें 9 7 8 9 10 11 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हट गया। ओके, जब ये भी हट गया 3 का मल्टीपल नहीं है, अब हमारे पास देखो ये जो 54 है ना या 28 है, ये 4 का भी मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 28 जो होता है वो 4 अंतिम के 2 अंक 4 से डिविजिबल होते हैं। अब इनमें से देख लो 4 का कौन सा मल्टीपल है, 4 का ये मल्टीपल नहीं है बल्कि ये मल्टीपल है, यही आंसर आ गया। तो हमने बिना कैलकुलेशन किए, बिना एलसीएम निकाले, हमने थ्रू ऑप्शन हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये चीज आपको मैं बताने वाला हूं, ये आपका टाइम बचाए, पेपर में जो टाइम है ना उसको बचाए। अब बोलोगे सर आपको भाई जो है इसका आपको बहुत टाइम लग गया निकालने में, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसलिए टाइम लग गया। अगर मैं वही निकालने की बात करता तो मुश्किल से 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर आ सकता था। ओके,
अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्री की आयु का योग 68 है, 8 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। देखो पिता और पुत्र यानी सन प्लस फादर, पिता और पुत्री की आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष पहले अगर पिता जो है फादर है, जो फादर ये फादर जो है 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, सन से 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद बोल रहा है, 8 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पिता हो जाएगा तो जब इसे भी 3 का इंटू कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो f प्लस 8 इक्वल टू 3s प्लस 24। तो यहां पे हो गया f माइनस 3s इक्वल टू 24 माइनस 8। ठीक है, तो f माइनस 3s और इक्वल टू 24 में से जब 8 जाएगा तुम्हारे पास कितना बचेगा, 4 ये चला जाएगा 16। अब s प्लस f यानी f प्लस s तुम्हारे पास कितना गिवन है, f प्लस s 68 गिवन है। तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों तोड़ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 4s और ये बराबर में आ गया, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 1 गया 4, 6 में से 1 जाएगा 5। s माइनस का वो भी माइनस से माइनस उठ गया, 4 से इसे उड़ाओगे 1 4 3 12, s की वैल्यू 13 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई 13। जब s 13 साल का है तो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, यही होगी 13 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यह पूछ रहा है। तो समझो यहां पे अगर हम एक बेलन के आधार के व्यास की बात करें, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, इस तरीके का जब सिलेंडर बना होता है वो होता है बेलन। अब इसके व्यास यानी ये पूरा कंप्लीट डायमीटर दे रखा है, डायमीटर तुम्हें दे रखा है 42, तो रेडियस कितना रहा होगा, रेडियस रहा होगा 21 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखी है तुम्हें कितनी, 25 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय यानी सीए से पूछ रहा है, सीए से कैसे निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो इसको निकालो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है तुम्हारे पास 21 इंटू एच 25, 7 से कट करो 3 बार, 25 दूनी 50, 3 का फिर मल्टीपल देख लो क्योंकि 3 यहां पे आ रहा है, 3 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, देखो ये तो नहीं है 4 4 8, ये होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीपल हैं 3 के। और अब यहां पे देख लो तुम्हारे पास 22 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि 22 में आता है 11, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। आप ये बात समझने की कोशिश करो, स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन सेट किए जाते हैं उन्हीं में से कोई एक ना एक आंसर होता है। तो हमें टाइम बचाने का तरीका देखना है, तो हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। ओके, और हमने आपको बता दिया अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 25 तो भी भाई यही आएगा। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन ब्लर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2-3 एक लाभदायक सौदा करता है, उसने 12 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया, यानी 12 पेन बेचे और 4 का लाभ ले लिया, ये एसपी है। तो अब बोल रहा है कितना लाभ परसेंट अर्जित किया। जब हमें इस समय लाभ परसेंट अर्जित निकालना होगा तो हमें जो लाभ दिया वो रख दो, नीचे विक्रय मूल्य रख दो, इंटू 100 कर दो, 4 तिया 12 और 100/3 यानी 33.33% का लाभ हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, अच्छे से हम कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि z की वैल्यू 1/2 है, हमारे पास z की वैल्यू दे रखी है 1/2 और हमसे पूछ रहा है 12z + 9, 36z + 7, 24z। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं वो चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो z = 1/2 है, z की वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको वैल्यू सॉल्व कर लो। तो 12 × 1/2 + 9, 2 से कट करोगे 6, 6 9 होता है तुम्हारे पास 15। ऐसे यहाँ पे करोगे 36 × 1/2 + 7, 2 से कट करो 18, 18 19 20 और 25, यहाँ पे 25 हो गया, और 24 का करोगे तो ये 12 हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हो गया यहाँ पे लगा ये प्रोपोर्शन, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है इन दोनों का इंटू तो 25 × 12/15 और ये x की वैल्यू आ जाएगी
5 से कट करो, 5 25, 5 या 15, 3 से कट करो 4, 4 पंचे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। यही ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर सेशन जरा से भी पसंद आ रहा है तो भाई शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।